हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा कोचिंग। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। इससे पहला चैप्टर हमने जो है भौतिक संरचना का किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा भाग 2 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे नदियों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी से संबंधित एग्जामों में। वे सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो जो अभी तक जो है नदियों से रिलेट करके क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। तो देखते हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आंसर। उत्तराखंड की नदी या नदी तंत्र से संबंधित या ताल से लेकर या हम कह सकते हैं उत्तराखंड का नदी तंत्र ताल, ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात से लेकर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बने हैं वो आज हम भाग 2 या पार्ट 2 में देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो नचिकेता ताल आपका जो है वो है उत्तरकाशी जनपद में। नचिकेता ताल उदलक पुत्र नचिकेता के नाम पर इसका नाम नचिकेता ताल पड़ा। उत्तरकाशी का एक प्रसिद्ध ताल है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, पिथौरागढ़ में काफी सारे ताल हैं। ठीक है, चाहे वो आपका असुरा ताल हो, कपरौली ताल हो, या उसके अलावा पार्वती ताल हो। उसके अलावा चमोली में भी बहुत सारे ताल हैं, चाहे वो आपका सतोपंथ क्षीर सागर जिसको कहते हैं वो हो, लिंगा ताल हो, नरसिंह ताल हो, सिद्ध ताल हो, मातृका ताल हो, गौना ताल हो। तो काफी सारे ताल यहाँ पे चंपावत में भी काफी सारे ताल हैं। सिद्ध ताल, मातृका ताल, स्वामी ताल, श्रद्धा ताल, श्यामला ताल, इस तरीके से काफी ताल चंपावत में भी हैं। ठीक है, तो नचिकेता ताल आपका उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर में पूछा गया था, कनिष्ठ सहायक की जो पेपर हुआ था इंटरमीडिएट वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, डोकरियानी ग्लेशियर कहाँ है? डोकरियानी हिमनद जो है कहाँ है? डोकरियानी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, तो वो आपका कहाँ है? क्वेश्चन देखो किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका जो है नदी बेसिन के आधार पर दिया हुआ है, जिले वाइज ना देकर नदी बेसिन के आधार पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है टॉस बेसिन, ऑप्शन नंबर बी है मंदाकिनी बेसिन, अलकनंदा बेसिन, भागीरथी बेसिन। एक चीज तो कंफर्म है, डोकरियानी ग्लेशियर जो है वो उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में दो नदियां हैं, टॉस नदी और भागीरथी नदी। इन दोनों में से एक होगा, तो आपका जो सही आंसर है वो है भागीरथी बेसिन में। ठीक है, गढ़वाल हिमालय में डोगरानी जो हिमनद है वो आपका भागीरथी बेसिन में है। गंगोत्री ग्लेशियर से कुछ ही दूरी पर ये ग्लेशियर है उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये आपका जूनियर असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर उसी एग्जाम में ये पूछा गया था, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, कुफनी नदी। तो कुफनी कफनी ग्लेशियर अगर हम बात करें तो कफनी ग्लेशियर कहाँ है? कफनी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर में है। कफनी ग्लेशियर से ही उद्गम होता है आपका कुफनी नदी का, और बागेश्वर में है, इसलिए हम इसको ऑप्शन बेस भी कर सकते हैं। शारदा नदी तो बागेश्वर में है नहीं, सरयू नदी बागेश्वर में है, पिंडर नदी बागेश्वर में है, और उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सहायक नदी है वो पिंडर की है। पिंडर की एक और सहायक नदी है वो है आटागाड़। आटागाड़ नदी जो है वो सिमली में, कर्णप्रयाग के सिमली में पिंडर नदी में मिलती है। तो कुफनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका कफनी ग्लेशियर है, वहां से निकलते हुए पिंडर नदी में जो है आकर जो है वो मिल जाती है। और पिंडर नदी कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में मिलकर जो है आपका तीसरा प्रयाग बनाती है। और पांचों प्रयागों में कुमाऊं से आने वाली एकमात्र नदी है पिंडर नदी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? देखो यहाँ पे उद्गम स्थल गर्म नहीं है, मतलब जहां से उद्गम होती है उसके आसपास कोई गर्म स्रोत है या नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। ये जो है हॉस्टल अधीक्षक के यानी कि हॉस्टल इंचार्ज के का पेपर हुआ था, उसके शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, वहां पर आसपास कोई भी गर्म जल स्रोत नहीं है। नंदाकिनी नदी नंदा घुंघुटी से निकलती है, 56 किलोमीटर बहती है। नंदा घुंघुटी में भी कोई भी गर्म जो है वो कुंड नहीं है या स्रोत नहीं है। धौली गंगा जो है उसके आसपास भी कोई भी गर्म जल स्रोत नहीं है। पूर्वी धौली गंगा जो नदी है वो गोवानखना हिमनद से निकलती है। पिथौरागढ़ में स्थित गोवानखना हिमनद, जहां से जो है आपका पूर्वी धौली गंगा निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं लिसर, नांदारमा, सेलायांगटी, कचुतिच, ये नदियां हैं, और तवा घाट के खेला नामक स्थान पर ये मिल जाती है काली नदी में। तो पूर्वी धौली गंगा के आसपास भी कोई गर्म जल स्रोत है नहीं। बात करते हैं यमुना की। यमुना नदी जहां से निकलती है यमुनोत्री के आसपास, यमुनोत्री में एक कुंड है सूर्य कुंड। ये सूर्य कुंड जो है वो गर्म जल का कुंड है और सर्वाधिक गर्म कुंड है। लगभग लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस
इस कुंड का जो है वो पानी गर्म रहता है, तो एक बहुत ही ज्यादा गर्म कुंड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यमुना नदी। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कौन सा है? उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सिद्ध ताल, फाचकंडी बया ताल, भेक ताल और महासर ताल। सिद्ध ताल जो है वो चमोली में है, फूलों की घाटी में, वैली ऑफ फ्लावर में, फूलों की घाटी में सिद्ध ताल है। मातृका ताल, नरसिंह ताल ये वही है। फाचकंडी बया ताल उत्तरकाशी में है, और इसका आंसर यही है, फाचकंडी बया ताल। फाचकंडी बया ताल जो है उत्तरकाशी में है, और इसका जल जो है उबलता हुआ रहता है। भेक ताल जो है वो आपका चमोली में है। महासर ताल, इसको भाई बहन ताल कहते हैं, भाई बहन ताल के नाम से इसको जानते हैं। ये आपका टिहरी में है, तो इसका आंसर होगा होगा फाचकंडी बयाताल। यहाँ पे जो है वो गलत दिया हुआ है, सी भेकताल नहीं है, इसका आंसर है फाचकंडी बयाताल, जो कि सर्वाधिक गर्म जल वाला ताल है, कह सकते हैं उत्तरकाशी में गर्म जल वाला एक ताल है, उबलता हुआ पानी इसमें है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी हॉस्टल अधीक्षक के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित यह उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटा पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ क्रम। कोसी नदी की बात करें, इसकी लंबाई है 168। काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर। भागीरथी की है 205 किलोमीटर। अलकनंदा की है 195 किलोमीटर। तो सबसे छोटी नदी पहले आएगी, बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी नदी। तो ये इस तरीके से होगा, सबसे पहले है कोसी, इसकी लंबाई 168 है, कोसी सबसे पहली सबसे छोटी नदी। फिर उसके बाद है अलकनंदा यानी कि चौथे नंबर पे 195। फिर उसके बाद है तीसरी नंबर की यानी कि आपकी भागीरथी 205, और उसके बाद है आपका, तो 1432 कौन सा है? 1432, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हौसला अधीक्षक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है। सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? मैंने आपको बताया था, सतोपंथ हिमनद जो है माणा से कुछ दूरी पर सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर के पास में दो कुंड भी हैं, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, इसके अलावा इधर को एक ग्लेशियर है, भागीरथी खर्ग ग्लेशियर। ठीक है, और ऊपर है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ कुंड जो है वो एक त्रिकोण कुंड है, 3 कोनों वाला कुंड है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कहा जाता है, इसके तीनों कोनों पर निवास करते हैं। ठीक है, सतोपंथ कुंड को जो है वो क्षीर सागर भी कहा जाता है। इसका एक स्थान है जिसको बोलते हैं अलकापुरी। अलकापुरी नामक स्थान से एक नदी निकलती है, वो नदी है अलकनंदा। तो आंसर होगा सी, अलकनंदा। और ये आपका जूनियर असिस्टेंट जो इंटरमीडिएट वाली भर्ती आई थी वीडियो के साथ, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपन से, 195 किलोमीटर यात्रा के दौरान देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सचिवालय सुरक्षा कर्मी या सचिवालय गार्ड में एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, इन चारों में से हमको ये बतानी है कि गढ़वाल क्षेत्र में कौन सी स्थित है। सात ताल आपको पता है कहाँ है? नैनीताल में है। बहुत रमणीक झील है नैनीताल की, नल दमयंती ताल, लक्ष्मण ताल, सीता राम सीता ताल, इस तरीके से इसमें 7 झीलों से मिलकर ये ताल बनी हुई थी। विष्णुताल, विष्णुताल चमोली में है। ठीक है, विष्णुताल चमोली में हो गई। भीमताल, फिर से भीमताल नैनीताल में है। द्रोण सागर ताल जो है वो उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। द्रोण सागर ताल के किनारे गुरु द्रोण की प्रतिमा है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा इसी ताल के किनारे दी थी। भीमताल, भीमताल जो है वो आपका नैनीताल में स्थित है, नैनीताल के भीमताल में स्थित है। इसके किनारे इसके बीच में एक टापू है जिस पर एक रेस्टोरेंट चलता है। ठीक है, और सबसे बड़ा ताल हम कह सकते हैं कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल यही है भीमताल। विष्णुताल चमोली में। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? नैनीताल कुमाऊं में हो गई, जो कुमाऊं में होगी, ये कुमाऊं में होगी, आंसर होगा विष्णुताल, ये आपका गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी किस नदी का मिलन होता है? लंका नामक स्थान में किस नदी का मिलन होता है? भागीरथी नदी में। भिलंगना की बात करें, ये तो आपका टिहरी में होता है, पुरानी टिहरी, गणेश प्रयाग बनता है जहां पर। ठीक है, गणेश प्रयाग। पाताल गंगा जो है अलकनंदा की सहायक नदी है। गरुड़ गंगा भी अलकनंदा की सहायक नदी है। जाह्नवी, जाड़ गंगा, तो इसका आंसर होगा जाह्नवी या जाड़ गंगा। ये जो है लंका नामक स्थान पर आकर मिल जाती है।
और ये लंका नामक स्थान जो है वो भैरव घाटी में है। भैरव घाटी, उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान है। वहां पर जाह्नवी या जाड़गंगा का संगम होता है भागीरथी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? जूनियर असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा प्रवाह कौन सा है? देखो, सबसे बड़ी नदी नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो है यमुना नदी, अब हमने पढ़ा था उत्तराखंड में जो है वो 3 नदी तंत्र है, जिसमें सबसे पहला नदी तंत्र था हमारे पास गंगा नदी तंत्र, दूसरा था यमुना नदी तंत्र और तीसरा था आपके पास काली नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र इतना बड़ा था कि इसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। इसमें एक अलकनंदा पढ़ते हैं, एक भागीरथी पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो नदी प्रवाह होगा वो होगा आपका गंगा रिवर सिस्टम या गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो गंगा प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? बाकरा नदी, दापका नदी, पनार नदी, लधिया नदी। तो इसका आंसर होगा लधिया नदी। लधिया नदी कहाँ से निकलती है? लधिया नदी निकलती है गजार से। गजार वह स्थान है जो आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल का मिलन स्थल है, ठीक है। तो गजार नामक स्थान से ही निकलती है। इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है कवैराला। कवैराला इसकी सहायक नदी है लधिया नदी की, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? चूका चंपावत में चंपावत स्थान पड़ता है चूका, यहाँ पर काली नदी में मिलती है लधिया नदी, ठीक है। ये गजार से निकलते हुए कोइराला इसकी सहायक नदी है और चंपावत के चूका नामक स्थान पर ये काली नदी में मिल जाती है। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है 5/12/2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है आपका पिंडर की सहायक नदी, सिमली में आकर मिल जाती है। सिमली कर्णप्रयाग में मिल जाती है आपकी आ, पिंडर नदी में, ठीक है। आटागाड़ कहाँ से निकलती है? आटागाड़ निकलती है दूधातौली से। दूधातौली से 5 नदियां निकलती है ना, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बीनो। ये 5 नदियां निकलती है, उसमें से आटागाड़ एक है, पिंडर की सहायक नदी है। पिंडर नदी जो है अपने तेज जल प्रवाह के लिए जानी जाती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंचती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। 2-3 सप्ताह में पेपर हुआ था, इसलिए ये काफी सारे क्वेश्चन वहां के आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है? क्या देहरादून में कोई ग्लेशियर है? बिल्कुल नहीं है। पिथौरागढ़ में काफी सारे ग्लेशियर है, हीरा, काली, नामिक, पॉन्टिंग, ठीक है, रालम। उसके अलावा आपका जो है सोना ग्लेशियर, तिम्पू ग्लेशियर, लवांग ग्लेशियर, बातिन ग्लेशियर, कलाबंद ग्लेशियर, काफी सारे ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में है। लेकिन पिथौरागढ़ में ये दूनागिरी ग्लेशियर नहीं है। उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में भी जो है वो नहीं है। उत्तरकाशी में भी गंगोत्री, कैलाश मान, कीर्ति स्तंभ, काफी सारे ग्लेशियर है, लेकिन ये नहीं है। तो दूनागिरी ग्लेशियर जो है वो चमोली में है। यहाँ पे द्रोणागिरी पर्वत भी है ना, द्रोणागिरी पर्वत भी है और दूनागिरी ग्लेशियर भी जो है वो चमोली में स्थित है। ये क्वेश्चन आबकारी सिपाही का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी इसको दूनागिरी को कंफ्यूजन में उत्तरकाशी लगा के आ जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? पिंडर नदी निकलती है, ठीक है। नंदा घुंगरी से नंदाकिनी नदी निकलती है। सतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपका भिलंगना। और नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा जो है नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलते हुए रामेश्वर नामक स्थान पर आकर मिल जाती है सरयू नदी में। सरयू नदी की सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा, ये ध्यान रखना। ये जो है सरयू नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी सरमूल पर्वत से निकलती है, ठीक है। गोमती और सरयू का संगम बागेश्वर में है। उसके बाद इसमें पनार नदी मिल जाती है सरयू में। आगे आकर रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से निकलने के बाद सरयू नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आबकारी सिपाही का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? झिलमिल ताल चमोली में तो बिल्कुल नहीं है, देहरादून में भी नहीं है। चमोली में बहुत सारे ताल है लेकिन झिलमिल ताल नहीं है। देहरादून में भी 1-2 ताल है, लेकिन आप कह सकते हैं कि झिलमिल ताल वहां पर नहीं है। तो झिलमिल ताल आपका नैनीताल में है। नैनीताल में काफी सारे ताल है, इनफैक्ट जो है झीलों की नगरी बोलता है, लेकिन झिलमिल ताल जो है वो चंपावत में है।
झिलमिल ताल चंपावत में है। इसकी आकृति कैसी है, कभी कभी पूछता है, तो इसकी आकृति है गोल। गोल आकृति का ताल है आपका चंपावत जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ना पूछकर ऐसा पूछ लेता है। पेपर में मैंने देखा था क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। नंदा देवी पूछा था, निम्न में से किस ताल के किनारे नंदा देवी मंदिर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है भेंका ताल, लिंगा ताल, बेनी ताल, शरवती ताल। ठीक है, इसमें जो ये भेंक ताल है इसका आकार जो है अंडाकार है, अंडाकार आकृति का ताल है। लिंगा ताल जो है वैली ऑफ फ्लावर में है। सरवती ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के पास है। इसी को चौराबाड़ी ताल भी बोलते हैं, या इसी को जो है गांधी सरोवर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को इसी ताल में विसर्जित किया गया था। बेनीताल, बेनीताल आपका चमोली में ही है और इसी ताल के किनारे नंदा देवी मंदिर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। आपका सिपाही का ही क्वेश्चन था ये वाला भी। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। गौला नदी जो कि हल्द्वानी से बहती है। ठीक है, ये गौला नदी जो है वो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। हल्द्वानी भी इसी के किनारे बसा हुआ है। और आपका जो है इसको जो है कहीं कहीं पे गौला नदी के अलावा गार्गी नदी भी कहा जाता है। गार्गी नदी के नाम से भी जानते हैं। हल्द्वानी भी इसी किनारे, और काठगोदाम जो है, काठगोदाम भी जो है वो गौला नदी के किनारे स्थित है। आपका सिपाही का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गंगनाड़ी, ये गंगनाड़ी ना होके गंगानी है। गंगानी, ठीक है। गंगानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तरकाशी में स्थित है। गर्म पानी का कुंड है ये, ठीक है। तप्त कुंड है गंगानी, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आपका सिपाही का क्वेश्चन है अगला, विच ताल इज नोन एज त्रिऋषि सरोवर इन स्कंद पुराण? तो किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? अत्रि, पुलह और पुलत्स। ये तीन ऋषि के नाम पर इसको जो है त्रिऋषि सरोवर बोलते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है वो आपका है नैनीताल। अच्छा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो है त्रिऋषि सरोवर जो है किस ताल को कहा जाता है? तो नैनीताल है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर किस पुराण में कहा गया है या किस ग्रंथ में कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर किस पुराण में या किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वह है स्कंद पुराण में। ये आपका जूनियर असिस्टेंट इंटरमीडिएट स्तर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? सभी को पता है पिंडर मिलती है। पिंडर की दो सहायक नदी अभी हमने बताई आपको, एक आटागाड़ है और एक आपका जो है कुफनी। ये आपका दूधातौली से निकलती है, और कुफनी नदी आपका जो है कफनी ग्लेशियर से निकलती है बागेश्वर की। ठीक है। भागीरथी नदी, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग भागीरथी कहाँ मिलती है? भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी कहाँ मिलती है? मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। धौलीगंगा, धौलीगंगा आपका विष्णुप्रयाग में मिलती है। उत्तराखंड पीसीएस लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है प्री एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपका ये भी लोअर पीसीएस में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है। सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर बताइए। सात ताल कहाँ है? सात ताल आपका नैनीताल में है, काफी रमणीक झील है सात ताल। द्रोण सागर ताल कहाँ है? द्रोण सागर गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, काशीपुर में है। डोटी ताल कहाँ है? डोटी ताल आपका जो है वो आपका उत्तरकाशी में है। बिरही ताल कहाँ है? बिरही ताल चमोली में है। तो जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ये आपका जो है इंडिया लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। गंगा में बहुत सारी नदियां जो है वो संगम बनाती है। कुछ अ, उत्तर से बनाती है, कुछ दक्षिण से। उत्तर वाहिनी का मतलब है जो उत्तर की ओर बहती है, यानी कि दक्षिण से बहकर आती है और उत्तर की ओर बहती है। तो कौन कौन सी है वो? अगर देखा जाए ओवरऑल में, तो ओवरऑल में काफी सारी नदियां हैं जो गंगा में उत्तर से संगम बनाती है। उनमें से एक है आपका उनमें से है आपका यमुना हो गई। यमुना भी उत्तर वाहिनी है। उसके अलावा आपका घाघरा हो गई, रामगंगा हो गई, और आपका हो गई कोसी गंडक। तो
कोसी नहीं है, ठीक है। कौन सी उत्तरवाहिनी है? तो उत्तरवाहिनी इसमें से आ जाएगा आपका इसमें आ जाएगा सोन, ठीक है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलकर इस तरीके से बहते हुए आती है और मिल जाती है गंगा में। तो उत्तरवाहिनी है, उत्तरवाहिनी का मतलब है दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। आपका इसका आंसर होगा सोन नदी। ठीक है, यहाँ पे गंडक भी है, नदी उत्तरवाहिनी है, ठीक है। गंडक नदी उत्तरवाहिनी नहीं है, बल्कि ये उत्तर में जाकर मिलती है। लोअर पीसेस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर बताइए। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है? सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सतोपंथ से आपकी अलकनंदा निकलेगी। मीलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मीलम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से आपकी भिलंगना नदी निकलती है। चौराबाड़ी से आपका मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से आती है वो निकलती है। तो सही कूट बनेगा आपका 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उत्तराखंड आरओ एआरओ एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में। श्यामला ताल चंपावत। तड़ाक ताल, तड़ाक ताल जो है अल्मोड़ा में है। इस तड़ाक ताल को तारा ताल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इस तड़ाक ताल का ही एक नाम तारा ताल है। चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है। इस चौराबाड़ी ताल को कई बार बता चुका हूँ। सरवती ताल या गांधी सरोवर भी कहते हैं। डोटी ताल ये एक षटकोण ताल है, 6 कोनों वाला ताल है, ठीक है। और ये आपका है उत्तरकाशी में। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी झील चंपावत जनपद में है? तो वह है श्यामला ताल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आरओ ए आर ओ। और आपका सोशल वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां हैं? ठीक है, तो ए है यमुना, बी है भागीरथी, सी है अलकनंदा, डी है पिंडर। तो सर्वाधिक हिमानियां इनमें से किस नदी के? आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया था, काफी सही क्वेश्चन है। तो यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। अलकनंदा नदी निकलती है आपका सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ताल से निकलती है। सतोपंथ के ताल के पास में जो है सतोपंथ ग्लेशियर भी है। इसके अलावा इसके पास में भागीरथी खर्क ग्लेशियर भी है। इसके अलावा माना ग्लेशियर, ठीक है, वसुधारा ग्लेशियर। इसके अलावा आपका जो है केदारनाथ ग्लेशियर। तो काफी सारे ग्लेशियर इसके आसपास के क्षेत्रों में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ग्लेशियर इन नदियों में से अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल में है। उत्तराखंड आरओ के एग्जाम में, प्री एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उत्तराखंड आरओ मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सरयू, पनार, काली, गौरीगंगा, विष्णुगंगा, धौलीगंगा पूर्वी, भागीरथी, जाड़गंगा। सरयू नदी की बात करूं, सरयू और पनार का संगम होता है, कहां पर होता है? काकड़ी घाट में। यानी कि पनार जो है वो सरयू की सहायक नदी है। गौरीगंगा और काली गंगा का संगम होता है, वो होता है आपका कहां पर? जहां पर आपका मेला भी लगता है, वो मेला आपका जौलजीबी का मेला। तो जौलजीबी नामक स्थान में। भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम कहां पर होता है? जाह्नवी या जाड़ गंगा? अभी क्वेश्चन आया था इससे पहले, भैरव घाटी में, लंका नामक स्थान में। विष्णु गंगा में धौली गंगा पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी मिलती है, तो आपका सी ये गलत आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विष्णु गंगा अलकनंदा का ही नाम है, अलकनंदा को ही विष्णु गंगा कहते हैं। इसमें धौली गंगा पूर्वी नहीं बल्कि धौली गंगा पश्चिमी मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे ये आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। तो सरयू नदी और पनार नदी का संगम तो होता है। पनार नदी आपका अल्मोड़ा से निकलती है और काकड़ी घाट में आकर सरयू और पनार आपस में मिलती है। काली और गोरी का संगम जौलजीबी में होता है, 1914 से यहाँ पर मेला लगता है। भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम या जाड़ गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है, इसका संगम भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर होगा। वहीं विष्णु गंगा और धौली गंगा पश्चिमी का संगम होता है, लेकिन पूर्वी का नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है, सभी को पता है देवप्रयाग से। यहाँ पे इनको सास बहू नाम से जाना जाता है, सास भागीरथी और बहू अलकनंदा। उत्तराखंड यूडीए एलडीए एग्जाम प्री, उत्तराखंड पीसीएस लोअर पीसीएस प्री, उत्तराखंड पीसीएस मेंस,
काफी एग्जामों में पहले क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन था, अब तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है, तो पूछने की संभावना संभावना थोड़ी कम है। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी है? हेमकुंड झील जो है वो 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। सिखों का पवित्र स्थल है, और सिखों के जितने भी पवित्र स्थल है उनमें से सबसे ज्यादा जो कठिन ट्रैक है वो इसी का है, हेमकुंड का। इसके बाद भी यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसी के सामने एक झील है जिसको हेमकुंड, हेमकुंड झील के सामने एक आपका गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब यहाँ पर जो है सिखों का एक पवित्रतम स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी, ऐसा माना जाता है। और इसी के पास में लक्ष्मण जी ने भी तपस्या करी थी। इसलिए हिंदू और सिख दोनों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है हम कह सकते हैं पर्यटक स्थल नहीं कह सकता, धार्मिक स्थल है। लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, इसीलिए जो नदी निकलती है आपका हेमकुंड से, उसको लक्ष्मण गंगा भी कहा जाता है, या हेम गंगा के नाम से उसको जाना जाता है। सिखों का कठिनतम जो एक ट्रैक है, कठिनतम धार्मिक स्थल है वो यही है। हेमकुंड झील यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर है। इसके अलावा लक्ष्मण का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। इस हेमकुंड से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा। ये लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में आकर जो है अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और इसी गंगा में एक नदी मिलती है जिसका नाम है आपका पुष्पावती, और पुष्पावती नदी निकलती है पुष्पतोया ताल से। ठीक है, ध्यान रखना, पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत इस तरीके से नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन मैंने देखा था, क्वेश्चन पूछा गया था कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किसके सर्वाधिक निकट है। ठीक है, तो भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र के निकट है, भिलंगना के, या यमुना के, या टॉस के? इसका आंसर होगा टॉस नदी के। क्योंकि देखो भिलंगना का तो हो नहीं सकता, टिहरी में है। यमुना का हो सकता है, भागीरथी का, और टॉस का। तो सर्वाधिक जो निकट है वो टॉस का है। टॉस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? टॉस नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, रूपिन और सुपिन। रूपिन नदी, सुपिन नदी जो निकलती है वो स्वर्गारोहिणी से निकलती है, उत्तरकाशी के, हिमाचल के डोडरोकार कह सकते हैं हम इस तरीके से। और आपका जो रूपिन नदी है, रूपिन नदी है, रूपिन, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और जो सुपिन नदी है वो स्वर्गारोहिणी उत्तरकाशी से निकलती है। और ये दोनों के दोनों नेटवाड़ नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं, और तब जाके टॉस बनती है, जिसको कि पहले तमसा कहा जाता था। टॉस नदी की बात करें, ये जो नेटवाड़ नामक स्थान पर रूपिन और सुपिन नदियों के मिलने से बनती है। नेटवाड़ नामक स्थान पर पोखू देवता का मंदिर है, और दुर्योधन मंदिर भी यहीं पर स्थित है, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? डोटीताल उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। बेनीताल चमोली में है, बिल्कुल सही है। इसके पास में नंदा देवी मंदिर हमने भी पढ़ा था। बासुकी ताल लाल रंग का ताल है, रुद्रप्रयाग में है। यहाँ ब्रह्म कमल के लिए जाना जाता है, और केदारनाथ मंदिर के लिए ब्रह्म कमल इसी ताल से लाए जाते हैं। ठीक है, लाल रंग का ताल है, वासुकी नामक नाग से इसकी मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन यहाँ पर उनके दर्शन होते हैं, ऐसी धारणा है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, लेकिन यहाँ पे टिहरी दिया हुआ है, तो ये गलत है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है, और चौखम्बा पर्वत शिखर दिखता है इस तालाब में। ठीक है, उसकी जो है कह सकते हैं कि प्रतिबिंब इस तालाब में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौलीगंगा जो आपका है वो काली नदी की सहायक नदी है। मैंने बोला था पूर्वी धौलीगंगा गोवानखना हिमनद से निकलती है, गोवानखना हिमनद से निकलती है, और आपका तवाघाट के खेला नामक स्थान पर वो मिल जाती है काली नदी में। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लिस्सर हो गई, दारमा हो गई, नान दारमा हो गई, सेलायांगटी हो गई, काफी सारी सहायक नदियां इसकी है पूरी धौलीगंगा की। आंसर होगा काली नदी। गोविंद घाट किन दो नदियों के संगम पर है? अभी बताया मैंने, अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम देवप्रयाग है, ये तो हो नहीं सकता है। अलकनंदा एवं खीरोगाड़ का संगम भी नहीं है। अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा बिल्कुल सही है। ठीक है, लक्ष्मण गंगा, इसको जो है हेमगंगा भी कहा जाता है। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड से निकलती है, हेमगंगा इसलिए बोलते हैं। बीच में एक घंगरिया नामक स्थान आता है इस लक्ष्मण गंगा में, वहां पर पुष्पावती नदी मिलती है। पुष्पावती नदी पुष्पतया ताल से निकलती है, और अलकनंदा के साथ ये संगम बनाती है आपका लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में आकर। उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल, मिस्ट्री लेक किसे कहा जाता है? मिस्ट्री लेक,
क्या नैनीताल को कहते हैं? नहीं। क्या साताल को? नहीं। नौकुचिया ताल को? नहीं। तो आंसर होगा रूपकुंड। रूपकुंड चमोली में है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने रूप का आधा भाग इस कुंड में छोड़ दिया था, इसलिए इसको रूप कुंड बोलते हैं। बर्फ से ढकी हुई झील है। जब इसका बर्फ पिघल जाता है तो उसके चारों ओर जो है 400 से 500 नरकंकाल देखने को मिलते हैं। वो नरकंकाल किसके हैं, कहाँ से आए, कब से हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जिस कारण इसको मिस्ट्री लेक या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी खोज जो है 1942 ईस्वी में एक वन अधिकारी द्वारा की गई थी। यहाँ कई सौ कंकाल जो है खोजा गया, इसी कारण से रहस्य ताल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड पीसेस प्री का क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है गंगोत्री, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो आपका पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है। मिलम ग्लेशियर शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और गढ़वाल का गंगोत्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो 77 वर्षों तक। ठीक है। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी, जाह्नवी या जाड़ गंगा? अभी बताया, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो भागीरथी नदी से संबंधित है। लंका नामक स्थान पर ये मिल जाती है, जाह्नवी या जाड़ गंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जाह्नवी या जाड़ गंगा थामला दर्रे से निकलती है। थामला दर्रे से निकलती है और जो है मिल जाती है लंका नामक स्थान पर भैरव घाटी में। पीसेस का क्वेश्चन है। उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? स्तूपनताल है, सबको पता है, त्रिभुजाकार। ठीक है। नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं ना, ये जो है ये आम की भांति दिखती है, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तरांचल की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा की, बिल्कुल नहीं है। शारदा की, काली नदी की, बिल्कुल नहीं है। रामगंगा की, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। रामगंगा में ये उत्तराखंड में नहीं मिलती, बल्कि उत्तर प्रदेश में जाने के बाद मिल जाती है। ये कोसी नदी घाटी है, ये कोसी नदी को कोसला नदी भी बोलते हैं। कोसी नदी की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है, काफी लंबी नदी है। कुरुशेला से निकलती है। धार पानी धार नामक स्थान कौसानी में है। कौसानी में धार पानी धार नामक स्थान है, वहां से ये निकलती हुई बहती है और उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। रामगंगा रामनगर से ये जो है मैदानों में प्रवेश करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाने के बाद ये रामगंगा में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां हैं देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है कि इसकी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। इस नदी घाटी को कुमाऊं में जो है वो धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड पीसेस प्री का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। लिंगाताल कहाँ है? लिंगाताल आपका चमोली फूलों की घाटी में है। ठीक है। राजकीय पर्यवेक्षक में पूछा गया है। सूर्य कुंड कहाँ है? अभी देखा था, यमुनोत्री में गर्म पानी का एक कुंड है। क्वेश्चन नंबर 41, सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोसी नदी के किनारे है। कौसानी से बहके हुए आती है। सोमेश्वर, हवालबाग, रामनगर से मैदानों में प्रवेश करती है, अभी बताया मैंने। रामनगर से मैदानों में प्रवेश करती है तो कोसी है 168 किलोमीटर के बाद सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश में ये रामगंगा में मिल जाती है। राजकीय पर्यवेक्षक में पूछा गया है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे होता है? इजी है, कर्णप्रयाग में होता है, कर्ण नगरी जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग में होगा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर। ठीक है। तो केशव प्रयाग में होता है। पहली नदी है सरस्वती, जो कि अलकनंदा नदी में संगम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। फॉरेस्ट आरक्षी यानी कि आप कह सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित है? निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत स्थित नहीं है? बद्रीनाथ में है तप्त कुंड, यमुनोत्री में है सूर्य कुंड, गौरी कुंड में है खुद गौरी कुंड, हालांकि जब से आपदा आई तब से ये जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। गंगोत्री में नहीं है, तो आंसर होगा डी गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी वन आरक्षी में पूछा गया है। फॉरेस्ट गार्ड में नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? 9 कोनों वाला ताल है। इसके बारे में एक धारणा है कि जो इसके 9 कोने एक साथ देख लेगा उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका नैनीताल में है। गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम होता है? फॉरेस्ट आरक्षी में पूछा। गैरसैंण के समीप नजदीक की बात कर रहा है, गैरसैंण से नहीं पूछ रहा है। अलकनंदा का नहीं होता है, हम इसको ऑप्शन बेस भी कर सकते हैं। गोमती का नहीं होता है। ठीक है। रामगंगा और पूर्वी नयार, ये दोनों देखो गैरसैंण किस में आता है, किस रेंज में आता है? गैरसैंण आता है दूधातौली रेंज में।
दूधातौली से 5 नदियां निकलती है। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, रामगंगा, वीनो और आटागाड़। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है जो दूधातौली से निकलते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर है आपका रामगंगा, सी। नजदीक रामगंगा है, हालांकि पूर्वी नयार भी निकलती है, लेकिन नजदीक जो है वो रामगंगा है। क्वेश्चन नंबर 47, टाइगर फॉल कहाँ है? टाइगर फॉल आपका चक्राता में है। ठीक है, देहरादून के चक्राता में है। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी। टाइगर फॉल जो है वो चक्राता में है, बहुत फेमस है। प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया था। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है, और प्लस बद्रीनाथ में एक नदी मिलती है अलकनंदा में, वो है ऋषिगंगा टू। ऋषिगंगा टू, तो ऋषिगंगा और अलकनंदा के संगम पर आपका बद्रीनाथ है। ये ऋषिगंगा टू आपका नीलकंठ पर्वत से निकल के आती है और बद्रीनाथ में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन 49, डोकरानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? डोकरानी ग्लेशियर जो है वो आपका है उत्तरकाशी जनपद में। डोकरियानी भी लिखा था कभी कभी, डोकरानी भी लिखा आता है। 49, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है? काली नदी है, कितनी बहती है? 252 किलोमीटर। वहीं भागीरथी 205, अलकनंदा 195 और रामगंगा पश्चिमी रामगंगा पश्चिमी जो बहती है 155। इनमें से सबसे लंबी कौन सी है? वो यही है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी है। काली नदी लिपुलेख से निकलती है, कालापानी नामक स्थान से, और टनकपुर से, राज्य से बाहर चली जाती है नेपाल में। 250 क्वेश्चन थे जो नदी तंत्र से थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, हम पार्ट 3 में इसको पढ़ेंगे। पार्ट 3 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए आप चैनल में जा सकते हैं और पार्ट 1 इसका देख सकते हैं। वहां पे हमने भौतिक संरचना के बारे में बताया है। यहाँ पे नदी हो गया, नदियों के बारे में जो पुराने क्वेश्चन है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, पार्ट 3 में भी पढ़ेंगे। बहुत सारे और क्वेश्चन है, नदी, ताल, जलप्रपात, कुंड से लेकर। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।